बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटनीसोल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो बेटनीसोल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है बेटनीसोल टैबलेट्स जो हैं ये मौजूद हैं। ये इसकी पैकिंग होती है और मैं करीब करके दिखा देता हूँ जी। ये इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो ये जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये इसकी पैकिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि बेटनीसोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो बेटनीसोल जो है ये कई किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। ये सबसे पहले जो है ये इंजेक्शन की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। उसके बाद जो है ये क्रीम की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। और उसके बाद जो है ये ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। और फिर आप सबसे आखिर में मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टैबलेट की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है बेटनीसोल को यूज़ करना है। तो ये जी इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो बेटनीसोल टैबलेट्स का फार्मूला होता है बीटा मेथासोन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। बीटा मेथासोन जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो बेटनीसोल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं स्टेरॉइड्स होती हैं और हर किस्म की बीमारी में जो है इसे यानी पेशेंट को एक मसनूई ताकत देने के लिए जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी आपको अगर कोई भी बीमारी हो रही है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो मजबूरी में जो है फिर आपको डॉक्टर जो हैं ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं या कोई और किस्म की एलर्जी हो जाती है, जैसे कि डस्ट एलर्जी हो जाती है, तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है तो अगर वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो मजबूरी की हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं सूजन वगैरह हो रही है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि चोट लग जाती है और वो अगर ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, या इसी तरीके से अगर आपका कोई गला ख़राब वगैरह हो जाता है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है और बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है, तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कफ़ हो रही है, यानी कि अगर आपको खांसी हो रही है, यानी कि ऐसी खांसी जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं और आपकी खांसी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो उस हालत में भी मजबूरी के तौर पे डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो सांस की बीमारियों में जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि अगर आपको सांस लेने में मुश्किल होती है या फिर आपको दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है,
तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको जोड़ों वगैरह में दर्द रहता है, यानी कि ऐसा दर्द रहता है कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता, तो वहाँ पे भी मजबूरी के तौर पे डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड कर देते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ऐसी तमाम बीमारियाँ जिसमें जो है बीमारी आपकी ठीक होने का नाम नहीं ले रही होती, तो वहाँ पे जो है बेटनीसोल टैबलेट्स को जो है मेडिसिन के साथ इजाफी तौर पे मिला के जो है आपको यूज़ करवाया जाता है, ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला आपको ये मेडिसिन जो है देगा ही नहीं जब तक कि आप डॉक्टर से लिखवा के ना ले आएँ। तो इसलिए जो है आप इसे डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ जो है कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो बेटनीसोल टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन देगा ही नहीं जब तक कि आप किसी सही डॉक्टर से इसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के ना ले आएँ। इसकी वजह ये होती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, और दूसरा ये कि ये मेडिसिन जो है नारकोटिक्स में आती है, इसलिए कोई भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकता। तो उम्मीद कर सकता हूँ जी कि आप जो है इसका सही इस्तेमाल करेंगे और डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं करेंगे। तो खैर जी, ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो बेटनीसोल टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड कर सकते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि वो आपको 3 टाइम के तौर पे यानी थ्राइस अ डे के तौर पे भी इसकी डोजेज जो है रिकमेंड कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह भी आपको डॉक्टर्स कहते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी है। और दूसरा ये कि आप इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद यूज़ करें, यानी कि खाली पेट जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जिस तरह भी आपको डॉक्टर कहे उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो है आप यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है, अगर ये पथरी जो है माइनर सी है फिर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी पथरी जो है वो कुछ ज़्यादा है या गुर्दे आपके जो हैं उनमें कोई और इस तरह का मसला हो रहा है, तो फिर जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिर जाता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल की कोई बीमारी हो रही है, यानी कि कोई भी दिल की बीमारी अगर आपको हो रही है, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह का मसला हो जाता है या दिल की कोई और बीमारी अगर आपको हो रही है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उसमें भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं।
उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो भी जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकती, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो डॉक्टर को आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो बेटनिसोल जो है अब उन मेडिसिन में से एक है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इसलिए आपने इसे लाइटली जो है बिल्कुल नहीं लेना है, और जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन लिख के नहीं देता उस वक्त तक आपने इन मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे आपके रैशेस जो हैं वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जो है वो गनूदगी हो सकती है, या फिर तेज़ चक्कर वगैरह भी आपको जो है वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो रह सकती है, यानी कि कमज़ोरी जो है आपको वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, या बदहज़मी होना, या गैस होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप हर वक्त जो है वो थकान की हालत में जो है वो रह सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपकी आँखों की बिनाई के ऊपर जो है वो नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकती है, यानी कि आपको जो है वो कम नज़र आना शुरू हो जाएगा, या फिर धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आपको चोट लग जाती है तो आपकी ब्लीडिंग जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे छोटे बच्चों में यूज़ करवा रहे हैं तो उनकी ग्रोथ जो है ज़हनी और जिस्मानी किस्म की वो मुतासिर हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी नींद जो है वो उड़ सकती है, यानी कि आपको नींद आना जो है वो कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जोड़ों में दर्द होना ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि जोड़ों का दर्द आपका ठीक होने की बजाय और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है ये आपके गुर्दों के ये ख़तरा बन सकती है, यानी कि उसमें पथरी हो सकती है, या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये जो है आपके दिमाग पे असरअंदाज हो सकती है, यानी कि आपका मूड जो है कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा और कभी जो है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यानी कि ये आपके दिमाग पे जो है नेगेटिव किस्म के असरात जो है वो डाल सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत जो है वो तकरीबन जो है 3 रुपये बनती है, यानी कि 30 रुपीज़ में इसका एक लीव जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल अगर अभी भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा।
बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।